अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमान और सब्र के साथ गुजारी। चलिए जानते हैं 11 सितारे, चांद और सूरज का सजदा करना। आखिर क्या था इस सपने के पीछे छुपा राज? क्यों उनको उनके भाइयों ने कुएं में डाला? कैसे वो कुएं से निकल के मिस्र के महल तक पहुंचे? कैसे जुलेखा के प्यार के फरेब से बचे? क्यों उनको जेल में डाला और कैसे उनका सपना पूरा हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। यकीन माने आज की इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हजरत व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। तर्जुमा ए पैगंबर, हमने तुम पर ये कुरान जो वही के जरिए भेजा है, इसके जरिए हम तुम्हें एक बेहतरीन वाकया सुनाते हैं, जबकि तुम इससे पहले के वाकयों से बिल्कुल बेखबर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का बचपन और ख्वाब। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम अपने वालिद हजरत याकूब के चहीते बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के 11 भाई थे, जिनमें बिन्यामीन आपके सगे भाई और बाकी के सौतेले थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने वालिद से एक ख्वाब के बारे में जिक्र किया। आप अलैहि सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारों और सूरज चांद सब सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने कहा, प्यारे बच्चे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे फरेब करे, क्योंकि उनके भाई बिन्यामीन के अलावा आपसे हसद करते थे, और इसकी वजह ये थी कि आप अलैहि सलाम के वालिद को आपके भाइयों में बेहद महबूब थे। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डालना हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों को ये बात पसंद न थी कि उनके वालिद ज्यादा तरजीह सिर्फ यूसुफ अलैहि सलाम को दें, और इसी वजह से उन्हें आपसे हसद थी। उन भाइयों ने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहि सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। उनमें से बड़े भाई यहूदा ने कहा कि कत्ल एक संगीन जुर्म है, लिहाजा कत्ल न करो, बल्कि कहीं गायब कर दो या किसी कुएं में फेंक आओ और बाद में तौबा कर लेंगे, ताकि हमारे बाप का तवज्जो सिर्फ हमारे तरफ ही रहे। फिर सब मिलके अपने वालिद के पास आए और कहने लगे, बाबा, कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दें ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे। और कहा, यकीनन हम यूसुफ के खैर खां हैं और यूसुफ का ख्याल रखेंगे। जवाब में याकूब अलैहि सलाम ने कहा, मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम्हारे गफलत में कोई भेड़िया यूसुफ को ना खा जाए। बार बार इसरार के बाद याकूब अलैहि सलाम ने ले जाने की हामी भर दी। अगले दिन यूसुफ अलैहि सलाम को उनके भाई अपने साथ जंगल ले गए, और मशवरे के मुताबिक उन्होंने यूसुफ अलैहि सलाम को जंगल में एक कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहि सलाम के सगे भाई को भी डराया कि अगर उन्होंने वालिद को बतलाया तो वो उसे भी मार देंगे। आप उस कुएं में एक पत्थर पर गिरे और अल्लाह ताला के वही के जरिए आपको इत्मीनान दिलाया कि आप जल्द ही निकाल लिए जाएंगे। उधर उन भाइयों ने एक बकरी ज़िबह की और यूसुफ अलैहि सलाम की कमीज पर उस बकरी का खून लगाकर अपने वालिद के पास रोते हुए गए और कहने लगे कि जब हम खेल में मशरूफ थे तब यूसुफ को भेड़िए ने खा लिए, और आप हमारी बात पर यकीन करें, हम सच्चे हैं। कीन हजरत याकूब अपने बेटों के फरेब और मक्र को समझ गए और फरमाया, बड्ढा ही चालाक भेद दिया रहा होगा जिसने यूसुफ को मार दिया और कुर्ता भी नहीं फटा। ये कहकर वे रोने लगे। बेटे के गम में वे इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। यूसुफ अलैहि सलाम अपने बाबा के बहुत अजीज थे। याकूब अलैहि सलाम अपने बेटे यूसुफ से बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर उनको याद करके खूब रोते थे। कुएं से महल तक पहुंचना। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम उस कुएं में थे। एक काफिला वहां पहुंचा। उस काफिले से कुछ लोग पानी के लिए कुएं के पास आए और अपने पानी का ढोल नीचे डाला, तो यूसुफ अलैहि सलाम उसी ढोल में बैठकर ऊपर आ गए। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहि सलाम को सामान के साथ छिपा दिया कि कोई देख ना ले, और अगले सुबह बाजार में बेच देंगे। जब काफिला मिस्र में पहुंचा तो उन्होंने यूसुफ अलैहि सलाम को मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया। मिस्र का वजीर आजम ने आप अलैहि सलाम को खरीदा और अपने महल ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे को बड़ा एहतराम से परवरिश करो, मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए और हम इसे अपना बेटा बना लें। अजीज ए मिस्र की बीवी का फरेब। अजीज
मिस्र के घर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पले बड़े और जवान हुए। आप अलैहिस्सलाम बचपन से ही बड़े पाकीज़ा और आला अखलाका वाले थे। आप बेहद हसीन और जमील थे। अजीज़े मिस्र की बीवी ने जब आपके हुस्न को देखा तो आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश किया करती थी। एक रोज अजीज मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और बनो सिंगार के साथ आप अलैहिस्सलाम को बहलाने लगी और बदकारी के लिए उकसाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, यह कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी के साथ बदकारी करूं। और अजीज मिस्र जिसने मुझे बेटा की तरह पाला है, आपने फौरन इनकार कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगे तो पीछे से अजीज मिस्र की बीवी ने उन्हें पकड़ने लगी और इसी में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया। दरवाजे पर अजीजे मिस्र उन्हें मिले। अजीजे मिस्र को देखते ही उसकी बीवी बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी से बुरा इरादा करे तो उसके लिए क्या सज़ा है, और खुद ही कहने लगी कि इसे कैद खाने में बंद कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यह औरत ही मुझे फुसला रही थी। फिर वही मौजूद किसी ने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, और अगर पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है। चुनांचे जब अजीज मिस्र ने देखा कि कुर्ता हल के बजाय अपने हाथ काट लिए और उनको कोई एहसास भी न हुआ और कहने लगी, ये इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। वो सारी औरतें आप अलैहिस्सलाम पर दीवानी हो गईं। ये सब देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, जिस बात के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे बेहतर मेरे लिए कैद खाना है, और अगर तूने इनका मकरो फरेब दूर नहीं किया तो मैं इनके तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में जा मिलूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल जाना और ख्वाब की ताबीर, हालात को बेकाबू देखकर अजीज मिस्र ने आपस में यह मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जेल में पहुंच गए। जेल में आपके साथ 2 और नौजवान भी थे। एक दिन वो दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखा। चूंकि वो दोनों नौजवान आपके साथ रहकर ये जान गए थे कि आप अलैहिस्सलाम बहुत नेक और बेहतरीन इंसान हैं, आपके पास आए और अपनी ख्वाबों के बारे में बताया। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को देखा कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूं जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की दावत दी और अल्लाह की फजल से आपने ख्वाब की ताबीर बताई कि एक तो बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर होगा और दूसरे को सूली दिया जाएगा और परिंदे उसको नोच नोच कर खाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले नौजवान से कहा, जब तुम रिहा हो जाओ तो अपने बादशाह से मेरे बारे में भी जिक्र करना, लेकिन उसे शैतान ने उसको बादशाह से जिक्र करने से भुला दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल में रहे। बादशाह का ख्वाब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें हैं जो 7 दुबली पतली लागर गायों को खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 खुश्क बालियां। ये ख्वाब बादशाह को परेशान कर रही थी। बादशाह ने अपने दरबारियों से ख्वाब की ताबीर मालूम की तो सब ने इनकार कर दिया। वो शख्स जो बादशाह के यहाँ शराब पिलाने पर मुकर्रर था, अचानक उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए और उसने बादशाह से कहा, मुझे कुछ मोहल्लत दे दो ताकि मैं ख्वाब की ताबीर बता सकूं। उस शख्स ने जेल आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर बताई कि मुसलसल 7 साल तक गल्लों में खूब इजाफा होगा और तुम अपने जरूरत के हिसाब से खर्च करना और बाकी बालियों समेत रहने देना, क्योंकि उसके बाद 7 साल नेहायत कहद के आएंगे, वो उस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने झकीरा रहा था। उस शख्स ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाने के लिए कासिद भेजा। कासिद ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कासिद से कहा कि मैं तभी बाहर निकलूंगा जब तक उन औरतों के मामले की हकीकत वाजह न हो, हाय जिन्होंने इल्जाम लगाकर जेल में डाला था। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर किस्सा मालूम किया। उन सारी औरतों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और बेकसूर हैं और हम ही उन पर आशिक थी।
बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा इकराम और एहतराम किया और आपको अपने मुल्क का वजीर खजाने मुकर्रर कर दिया और आपको तमाम अख्तियारात दे दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने भाइयों से मुलाकात। पहले के 7 साल गल्लों में खूब इजाफा हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हिसाब से गल्लों का इस्तेमाल किया। फिर 7 साल बाद कहत साली का दौर आया, सूखा पड़ने लगा। आस पास के इलाकों में गल्ला खत्म होने लगा। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही गल्ला इस्तेमाल किया था, तो आपके पास गल्लों का एक जखीरा मौजूद था। आस पास के इलाकों में जब गल्लों की कमी होने लगी तो वहां के लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का भी गल्ला खत्म हो गया तो उन्होंने मिस्र जाने का फैसला किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई उनके पास आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन उन भाइयों ने आपको नहीं पहचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो और तुम्हारे वालिद कौन हैं, और ये भी पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं, कोई भाई छूट तो नहीं गया वगैरह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने उस भाई को भी ले आना जो तुम्हारे वालिद के पास है, ताकि तुम्हें और गल्ला दे सकूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे रकम जो उन्होंने दिया था वो उनके बोरियों रखवा दिया ताकि वो दोबारा आ सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की मुलाकात। गल्ला लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुंचे और अपने वालिद से कहा कि एक बोरी गल्ला और ला सकते थे अगर हम बिन्यामीन को भी साथ ले जाते, और जो सरमाया दिया था उसे भी लौटा दिया गया। क्या ही अच्छा होता कि आप हमारे साथ बिन्यामीन को भेज दें, हम उसका पूरा ख्याल रखिएगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले मना किया, लेकिन बहुत इसरार करने पर और आपने इस कॉल ऑफ करार पर कि तुम इसको वापस मेरे पास ले आओगे, इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया, और आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। अगले दिन महल में ये बात मशहूर हो गई कि एक शाही प्याला चोरी हो गया और जिसके पास ये प्याला मिला उसको गिरफ्तार करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के बोरी में वह प्याला रखवा दिया था। तलाशी लेने पर वह प्याला बिन्यामीन के सामान से निकला। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बहुत मिन्नतें की कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है और हम में से ही इसके बदले गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस आके अपने वालिद से ये सारा किस्सा सुनाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब सब्र ही मेरे लिए बेहतर है। जब गल्ला खत्म हो गया तो फिर थोड़ी कीमत लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहने लगे, हमारे पास थोड़ी कीमत है, आप हमें पूरा गल्ला दें और आप बहुत नेक सीरत हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बिला ताखीर अपने बारे में बताया कि मैं वही यूसुफ हूं जिनको तुमने कुएं में फेंक दिया था। उन्होंने कहा, क्या तू वाकई यूसुफ है? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूं। वो सब भाई अपने उस हरकत पर अफसोस किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और कहा, इसको मेरे वालिद के मुंह पर रख दो, वो देखने लगेंगे, और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। चुनांचे वो कुर्ता लेकर वापस आए और याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर रखा तो उनकी बीनाई वापस आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि आप मेरे लिए अल्लाह ताला से बख्शीश की दुआ करिए। फिर सारा खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने पास बैठाया। किस्से की मुकम्मल तफसीर के लिए कुरान करीम की सूरह यूसुफ जरूर पढ़े। दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के पढ़ने व सीखने से हासिल होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।